नेताजी, आज आपका जन्मदिन है और हज़ारों के दिलों पर राज करने वाले आज हज़ारों की संख्या में लोगों को आपने जो है शॉल ओढ़ा करके सम्मान किया है, छाती से लगाया है। ये प्रेम देखने को बिरले मिलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे दादा श्रद्धेय बोधि, जिनको तनबिना कहते थे, और हमारे बाबा जी, जिनका नाम रामलाल था, हमारे पिता श्रद्धेय रामशंकर कोरी जी, हमारे पूर्वजों की देन है जो हम आज यहाँ हैं। मैं उन्हें आज के दिन धन्यवाद देता हूँ कि जो उनके कुल में हमें जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम उस वंश से आते हैं जिन्होंने देश और समाज के लोगों को जब असभ्य नंगा घूमते थे, उन्हें सभ्य बनाने का काम किया है। हमारे सदगुरु कबीर साहब, विश्व गुरु तथागत बुद्ध जी, ऊधम सिंह जी, झलकारी बाई जी सहित तमाम वीर वीरांगनाओं और संत गुरु महात्माओं के चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मानव जीवन हमारा है, यह केवल इसलिए नहीं है कि हमारा एक परिवार है, हमारे बच्चे हैं। जब हम मृत होते हैं उस समय सोचें कि हमारे परिवार के लोग क्या सोचते हैं, और जो समाज में किया गया पराक्रम है, जब मेरी लाश जा रही हो, हम सोचें कि मेरे लिए लोग क्या सोच रहे होंगे, तो मेरा जो किया होता है वो शायद कम महसूस होता है, मन करता है और थोड़ा किए होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज के लिए किया हुआ होता है, वो तमाम लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि बहुत अच्छे थे, उनका पराक्रम क्या था, लेकिन एक परिवार जिससे हम बंधे हुए हैं, वो धीरे धीरे करके स्थितियां होने लगती हैं कि वो तो प्रक्रिया है आने जाने की। और जो आपकी संपदा है, जो आप जिनके लिए सेवा करते थे, जिनके लिए आप पूरा जीवन लगे रहते थे, वो धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत कार्यों में और आपकी विरासत में फंस जाते हैं। लेकिन जो समाज में किया गया काम होता है, वही मानव जीवन का असली काम है। और मैं सोचता हूँ कि बुजुर्गों से, कुल हमारे वंश के लोगों से और महापुरुषों से मैं प्रेरणा लेते हुए ये देश और समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन का, अपने हिस्से का काम करना चाहिए। क्योंकि उम्र हर व्यक्ति को कम पड़ जाती है। जितना व्यक्ति बुद्ध होता है, प्रबुद्ध होता है, धीरे धीरे उसकी अनुभव बढ़ता है, लेकिन आयु घटती है। इसलिए हमें समय रहते, कबीर साहब ने कहा, चेत सवेरे बावरे फिर पीछे पछताए, और तुझको जाना दूर है रे, कहाँ कबीर जगाए। कबीर साहब कहते हैं, जैसे तिल में तेल ऐसे चमकत आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें संतों, गुरुओं, महात्माओं से प्रेरणा लेकर के अपने व्यक्तिगत जो हम जिनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए तो हमारा दायित्व तो है ही, लेकिन आसपास जहां हम रहते हैं उनके विकास के लिए भी हमें सोचना चाहिए, और उनके लिए भी सोचना चाहिए जो कमज़ोर हों, जिन्हें हमारे से मन वचन कर्म से, धन से, वैभव से जो भी उन्हें हम दे सकते हैं मुझे देना चाहिए। यही मैं आज आप लोगों के समझ आए दिन जो है आप सुर्खियों पर बने रहते हैं। गरीबों के लिए कभी कंबल वितरण होता है, कभी भंडारा करवाते रहते हैं, कभी गरीबों के लिए आप जो है विशेष करके ध्यान, क्या ये क्या प्रेरणा है आपकी? प्रेरणा ये है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में हमारे दादा बाबा जी पहले तो बहुत पहले कपड़ा बुनते थे, और इसके बाद मेहनत मजदूरी करके हम लोगों को पाला पोसा। मैं उस दिन को याद करता हूँ कि जब हमारे घर में सही खाने को नहीं था, हमारे बुजुर्ग लोग परेशान होते थे, तो मुझे वो दिन याद आता है कि काश हम आज आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ लायक हो गए, तो जो समाज के लोग हैं उनके लिए हम कुछ करें। वो अपना दिन मैं याद करता हूँ। इसलिए नए साल के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हर नया साल आता है और नई खुशियाँ लाता है, आशा जीवन है। नए साल पर हम अपने युवाओं को, नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को, अधिवक्ताओं को, देशवासियों को ये संदेशा देना चाहता हूँ कि नई उमंग के साथ, नई जोश में
क्योंकि इच्छा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। इच्छा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। तो हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक महान व्यक्ति ने कहा है, जब हम पूरे मन से काम करते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है, और अधूरे मन से किया गया काम पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए सतत प्रयास हमें करना चाहिए, हमें हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए। देश, समाज, परिवार के लिए काम करना चाहिए, मानव विकास, मानव संपूर्ण मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं नागेश्वर नाथ कोरी, पुत्र स्वर्गीय श्री राम शंकर कोरी, जिनकी तस्वीर ये लगी हुई है, और मेरा घर यही कुशमाहा दर्शन नगर वीरांगना झलकारी बाई वार्ड है, और हमारी पत्नी यहाँ 2 बार वर्ष 2000 से 2005, 15 से 20 प्रधान रही हैं। सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति हूँ मैं। वर्तमान में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है, जिसके हम प्रधान महासचिव हैं। सामाजिक न्याय मोर्चा के हम अध्यक्ष हैं, और सामाजिक वीरांगना झलकारी बाई विकास सेवा समिति के प्रबंधक हैं। ये सब सर आप ये बताइए जी नेताजी, आप ये कहना चाहता हूँ, एक एक पल, एक एक दिन आपका बहुत कीमती है। आप जो भी जिस काम को करते हैं मेहनत लगन से करिए, क्योंकि जब आप पूरे मन से काम करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, और अधूरे मन से काम करेंगे, क्योंकि ये समय छोड़ रहा है, समय से कीमती कुछ है नहीं। हम समय को अपने ध्यान देते हुए, समय को अगर हमने बर्बाद किया तो हम बर्बाद होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको बता नहीं पाया, मैं आपके इंडिया न्यूज चैनल के संस्थापक श्री विनोद कुमार साहब को, और खबर दुनिया भर की श्री राजू सिंह बड़े भाई को मैं हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इंडिया न्यूज चैनल से हमारे क्या नाम बेटा देवेंद्र जी बेनकर साहब, जो हमारे बड़े भाई के सुपुत्र हैं, मैं आप सबका हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो आप मुझ जैसे व्यक्ति को इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं। आपके माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं। आप दुनिया के चौथे स्तंभ हैं। मैं यही आप सबसे कहूँगा कि आप लोग जो भी दुखी हैं, जो सताए हुए हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी आवाज़ को आप बुलंद करें। ये आपके लिए शुभकामनाएं। नए साल पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं।